नमस्ते। हम इस टॉपिक में हम कर्सिव राइटिंग स्किल्स पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं कि कर्सिव राइटिंग को हमको ईजीएस्ट वे में कैसे लिखना है और हम जल्दी से जल्दी कर्सिव लिखना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं। जैसे कि हमने मेरे पहले वाले सारे इसमें देखा था कि हर अल्फ़ाबेट हम सीक्वेंस वाइज या लाइनिंग के जो ये हैं फॉर्मेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम सीखते हैं या हम लिखते हैं तो हमको बहुत इजी रहता है और हम अच्छे से लिख पाते हैं। कर्सिव में भी हम उन्हीं पैटर्न्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। मैंने जैसे आपको पहला एक ये सिखाया था दादाजी की छड़ी बनाना, ये एक स्ट्रोक सिखाया था पहले मैंने आपको। दादाजी की छड़ी वो बेसिक स्ट्रोक है, उसके बिना बहुत कम अल्फ़ाबेट है जो हम कर्सिव में लिख सकते हैं। कर्सिव राइटिंग में हम हाथ नहीं उठाएंगे, पूरा स्ट्रोक बिना हाथ उठाए लिखेंगे। सबसे पहला स्ट्रोक हम लिखेंगे, पहले तो हम बनाएंगे दादाजी की छड़ी। आई रिवाइज दिस, ये स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट आप ध्यान से देखिए, मैंने एक भी स्ट्रोक में हाथ नहीं उठाया है। सी क, मैं साथ साथ में फोनेटिक साउंड भी रिवाइज करती जाऊंगी। और फिर से मैं बता रही हूँ, कंटिन्यूअस वर्बल एक्सप्रेशन इज नेसेसरी। मेक अ स्लांटिंग लाइन, मेक अ कर्व, come again then a slanting line, touch to the blue line and make a curve. See curve. फिर से एक बार देखिए, हम स्लांटिंग लाइन बनाएंगे, कर्व बनाएंगे, उस कर्व पे से हम वापस आएंगे स्लांटिंग लाइन पर से और फिर से कर्व बनाएंगे ब्लू लाइन को टच करते हुए। सी कर्व। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज ए। सी का हमको आ गया है, उसके बाद हम फिर से वैसा ही पहले सी का बना लेंगे। गो अप, टच द कर्व, टच द ब्लू लाइन, देन कम अगेन ऑन द सेम लाइन, टच द ब्लू लाइन एंड मेक अ कर्व एंड लीव योर हैंड्स। ए। फिर से देखिए, make a slanting line, make a curve, come down, touch the blue line, make a curve, go up, touch the blue line, come down on the same line, touch the blue line and make a curve. A। आपने देखा मेरा कहीं भी हाथ एक बार भी नहीं उठा है। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा अल्फ़ाबेट डी ड। हमने इसको क्यों किया, देखिए हमने सी का यहाँ तक बनाया, इसके बाद हम सिर्फ ये हमारा बनने के बाद हमने ऊपर टच किया, फिर से आ गए और ये हो गया। अब हम डी ड बनाएंगे। डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉल, डी ड। अब डी ड हम कैसे बनाएंगे, मेक अ दादाजी की छड़ी, मेक अ, come down, make a curve, touch the blue line, go up, touch the red line, come down, D, 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 D। फिर से एक बार डी ड देखिए। इसी को मैं लाइंस को आगे कंटिन्यू कर देती हूँ। फिर से डीडा देखिए, मेक अ स्लांटिंग लाइन, मेक अ कर्व, अगेन कम ऑन द सेम लाइन, मेक अ कर्व, go up, touch the red line, come down on the same line,
touch the blue line and make a curve and leave your hands. D, D. D, D के बाद हमारा नेक्स्ट आएगा I, E. I for ink pot, I for ice cream. Make a slanting line, touch the blue line, come down, touch the blue line, make a curve. I, E. I, E. फिर से देखिए, हम स्लांटिंग लाइन बनाएंगे, ब्लू लाइन को टच करेंगे और फिर से नीचे आएंगे, ब्लू लाइन को टच करेंगे और कर्व बनाएंगे और डॉट लगाएंगे. आई, ई. वर्बल एक्सप्रेशन हम कंटिन्यूअस बोलते रहेंगे कि हमको क्या करना है, तो हमारा हाथ रोटेट होता रहेगा. नेक्स्ट इज एल. एल बहुत सिंपल है, देख रहे हैं आप पैटर्न वाइज हम चल रहे हैं जिससे हमको इजी हो रहा है. आई हमने यहाँ तक लिया, अब हम एल को यहाँ से यहाँ ले लेंगे तो हमारा एल कंप्लीट हो जाएगा, रेड लाइन तक आएगा. तो स्टार्ट. मेक अ स्लैंटिंग लाइन, स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन, go up, touch the red line, make a little bit curve, come down, touch the blue line and make a curve. L. फिर से एक बार देखिए, make a slanting line, go up, touch the red line, make a curve, come down, touch the blue line and L. L के बाद हम बनाएंगे टी. टी बहुत सिंपल है, हमें ऐसे ही बनाना है. गो अप, टच द रेड लाइन, कम डाउन एंड लीव योर हैंड्स. टी में हमारी लाइन यहाँ आएगी, टी में हमारी लाइन स्मॉल लाइन यहाँ आएगी, इस ब्लू लाइन पर नहीं आएगी. आफ्टर दैट जे. मेक अ स्लैंटिंग लाइन, कम डाउन, touch the red line, make a curve, J. ओके. इसके बाद लेटर आएगा. इसी सीक्वेंस से अगर हम सीखेंगे तो हम बहुत इजीएस्ट वे में सीख पाएंगे, क्योंकि ये सब एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें ऊपर जाना है, फिर इसमें यहीं रुकना है, फिर नीचे आना है. ये एक दूसरे को बहुत रिलेट करते हैं, इसलिए इनको इसी पैटर्न में हम सीखते हैं. हम कोशिश करते हैं तो हमें इजीएस्ट वे में कर्सिव आ जाती है और कर्सिव के फॉर्मेशंस भी अच्छे बनते हैं. नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज पी. सेम, ऊपर जाएंगे, come down, again come on the same line, touch the blue line, make a curve, come down, make a curve and leave your hand. फिर से देखिए, P. make a slanting line, go up, थोड़ा सा ब्लू लाइन के ऊपर जाएंगे, make a standing line, come down and touch the bottom red line. अगेन गो अप, मेरा कहीं भी हाथ नहीं उठ रहा है, टच द ब्लू लाइन, मेक अ कर्व, कम डाउन, टच द थर्ड ब्लू लाइन, मेक अ कर्व एंड लीव योर हैंड. पी, प. इसी की तरफ हम बनाएंगे एच. हम इसमें नीचे गए, एच में हम ऊपर जाएंगे. कम डाउन, again go up, touch the second blue line, H, H. फिर से देखिए एक बार, हम स्लांटिंग लाइन से रेड लाइन को टच करेंगे, नीचे वाली थर्ड वाली ब्लू लाइन को हम फिर से टच करेंगे, फिर से हम उसी लाइन के ऊपर से जाएंगे सेकंड ब्लू लाइन तक, सेकंड वाली लाइन तक, फिर हम कर्व लेंगे, नीचे आएंगे, थर्ड ब्लू लाइन को टच करेंगे और हैंड छोड़ देंगे. H, H. अब इसी की तरह हम के, क फिर से बनाएंगे. ऊपर जाएंगे, रेड लाइन को टच करेंगे, सेम लाइन पे हम नीचे आएंगे, फिर लूप बनाएंगे और के, क, के, क.
U, A. Go up, come down, make a curve, again go up, come down and leave your hand. स्ट्रोक्स बीच में बनेंगे. इसी तरह हम W बनाएंगे. 2 टाइम्स हम U बना देंगे तो इट्स मेक अ W. Come down, make a curve, go up, touch the blue line, come down, make a curve, go up and touch the blue line, make a loop. W, W. इसके बाद सेम हम बनाएंगे Y. Make a slanting line, touch the blue line, come down, make a curve, go up, touch the blue line, come down on the same line, touch the red line, make a loop, Y, Y, V. Make a slanting line, come down, go up, touch the blue line, make a loop and leave the hands. V, V. फिर से देखिए. Make a slanting line, come down, go up and make a loop. लाइंस के बीच में लिख रहे हैं हम ये वाले स्ट्रोक्स सारे, और प्रॉपर फॉर्मेशन के साथ लाइंस को, सारी लाइंस टच हो रही हैं. V, V, M, M. Slanting line, touch the blue line, come down, make a standing line and touch the blue line. Again go up, make a one curve, come down, touch the blue line, go up, make a curve, come down, touch the blue line, make a small curve and leave your hands. M, M. M के पहले हम N भी सीख सकते हैं. N बहुत सिंपल है. N पहले सीख लेंगे फिर M करेंगे तो हमको ज़्यादा इजी पड़ेगा. N देख लीजिए. Make a slanting line, touch the blue line, come down to the blue line, again go up, make a curve, come down and make a curve. Leave your hand. N, X. X हम इसी तरह बनाएंगे. Slanting line, make a curve, then again go up, make a curve, come down on the same, touch the blue line, make a curve and leave your hand. X, X. Z, Z. Z कैसे बनाएंगे? Take a slanting line in between the blue line, make a curve, then again one curve, touch the red line, make a loop, go up. Z, Z. B. अब B इतने बाद में क्यों लिखा? B का लूप अलग से जाता है, उसमें 2 लूप बनते हैं, इसलिए हम B बाद में लिखेंगे. Make a slanting line, touch the top red line, make a loop, make a standing line, come down, touch the third line, which one is blue, make a curve, go little bit up, make a loop and leave your hand. B, B. फिर से एक बार B का फॉर्मेशन देखिए. Make a slanting line, touch the top red line, take a loop, make a standing line, come down third line, make a loop, go up, then make a loop. B, B. F भी सेम ऐसा ही रहेगा.
go up, touch the red line, make a loop, come down, touch the bottom red line, make a curve, go up to the second line, then make a loop. F का फॉर्मेशन एक बार आप यहाँ साइड में भी देख सकते हैं. ये फॉर्मेशन थोड़ा टफ होता है, इसलिए मैं यहाँ आपको फिर से बता रही हूँ. हम ब्लू लाइन से स्टार्ट करेंगे, स्लांटिंग लाइन बनाएंगे, जो रेड लाइन तक टच होगी हम लूप लेंगे, नीचे वाली रेड लाइन तक आके टच करेंगे, फिर छोटा सा कर्व बनाएंगे, ऊपर तक ब्लू लाइन को टच करेंगे और एक लूप लेंगे और ब्लू लाइन को टच करेंगे. एफ. इसी की तरह एस. Slanting line, make a small loop, curve, touch the slanting line and S. R का भी फॉर्मेशन थोड़ा टफ होता है, मैं यहाँ आपको सेपरेट बता रही हूँ. R का फॉर्मेशन मेक अ स्लांटिंग लाइन, लूप लेंगे, हम बाहर लाएंगे लूप को लेके, कर्व बना के, फिर से इसी पे से वापस जाएंगे, एक और कर्व बनाएंगे, ब्लू लाइन को टच करेंगे, आर. फिर से देखिए, इन बिटवीन द टू ब्लू लाइन्स मेक अ स्लांटिंग लाइन, मेक अ कर्व, देन अगेन वन कर्व, आर. ये हमारे सारे कर्सिव के फॉर्मेशंस कंप्लीट हुए. इसको हमको सीक्वेंस वाइज मैंने जैसे बताया है वैसे ही हमें लिखना है, तो वो हमें इजी पड़ेंगे और हम इजीली कर्सिव राइटिंग सीख पाएंगे और लिख पाएंगे. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको कर्सिव राइटिंग में फॉर्मेशन में कहीं भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. आप नोट कर लीजिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9685535129. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, इट्स माय कॉन्टैक्ट नंबर 9685535129. आप इस पे कांटेक्ट करके कोई भी क्यूरीज हो, कुछ भी हो, आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.